तो दोस्तों अनअकैडमी लेकर आया है टेट का कंप्लीट बैच। अनअकैडमी के प्लस पर दोस्तों आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिल जाएंगे जिनसे आप अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। यूपी टेट के लिए दोस्तों एक बिल्कुल फ्रेश बैच शुरू होने जा रहा है 12 मार्च से, जहां पर यूपी टेट का पूरा फास्ट ट्रैक रिवीजन करा दिया जाएगा। देख सकते हैं सभी टॉप एजुकेटर्स इस बैच में शामिल हैं। 500 से ज़्यादा दोस्तों बच्चे सीटेट के परीक्षा में पास हुए हैं, जो 31 जनवरी वाला हुआ है अनअकैडमी के माध्यम से। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से आप सभी बैचेस में पढ़ाई कर सकते हैं, जो भी बैचेज हैं टेट के, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या फिर सी टेट हो। अगर दोस्तों आप हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं स्टडी चैनल टेट, तो बहुत सारे फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट और क्विजेज आपके लिए अनलॉक हो जाएंगी। तो फ्री लाइव क्लासेस का फायदा उठाइए और आप हमारा रेफरल कोड जरूर यूज करिएगा। साथ ही साथ आपको हमारे रेफरल कोड से सब्सक्रिप्शन में भी 10% का आपको छूट मिलेगा। तो जितने भी महीने का आप कोर्स ले रहे हैं उसमें 10% आपका चार्ज कम हो जाएगा जैसे ही आप स्टडी चैनल टेट का कूपन कोड यूज करेंगे। कोर्स खरीदने का लिंक और कूपन कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चेकआउट जरूर करिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने यूपी टीजीटी और पीजीटी का रिवाइज्ड नोटिफिकेशन संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन 16 मार्च से शुरू हो चुके हैं, जो चलेगा 11 अप्रैल तक। 11 अप्रैल तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 13 अप्रैल तक आप अपने फ़ी का पेमेंट कर सकते हैं और 15 अप्रैल लास्ट डेट होगा फॉर्म सबमिट करने का। लेकिन आप 11 अप्रैल ही मानकर चलिए लास्ट डेट, क्योंकि 11 अप्रैल के बाद नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। टीजीटी में दोस्तों जो पदों की संख्या है वो घट गई है पहले से। किस तरह से पदों की संख्या घटा दी गई है मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। जब जीव विज्ञान के पद जोड़े गए हैं, एक नया विषय टीजीटी बायोलॉजी जोड़ा गया है, तो फिर कैसे कुल पदों की संख्या घट सकती है। तो अभी आगे वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। इस बार जो कुल पदों की संख्या टीजीटी में आया हुआ है वो 12,603 है। 310 पद यहाँ पर दोस्तों कम हो गए हैं। ये है पिछला विज्ञापन, जो विज्ञापन निरस्त हो गया था। पिछली बार टीजीटी के 12,913 पदों पर भर्ती आई हुई थी और इस बार 12,603 यानी 310 पद यहाँ पर कम हो गए हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। ऑनलाइन आवेदन आपका होगा www.upscssb.org की वेबसाइट पर। विषयवार दोस्तों यहाँ पर भर्तियाँ आती हैं और विषयवार आवेदन होता है। ग्रेजुएशन प्लस बीएड यहाँ पर योग्यता मांगी जाती है और दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मांगा जाता है। फॉर्म कैसे भरना है इस पर मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ था, एक बार फिर से मैं वीडियो बना दूंगा ताकि सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। फॉर्म भरने की जो फीस है वो सामान्य वर्ग के लिए 750 रुपये है, ईडब्ल्यूएस के लिए 450 रुपये है, ओबीसी के लिए भी 750 रुपये है, एससी के लिए 450 और एसटी के लिए 250 रुपये। तो फॉर्म भरने की फ़ी में कुछ भी चेंजेज नहीं है। कुछ ज़्यादा बदलाव दोस्तों इसमें नहीं हुआ है। बदलाव हुआ है टीजीटी बायोलॉजी के पद जुड़ गए हैं, साथ ही साथ तदर्थ शिक्षकों का जो भारांक वाला सिस्टम था उसमें बदलाव हुआ है। भारांक उनका थोड़ा सा पहले से कम हो गया है। ऑनलाइन आवेदन में फ़ोटो किस तरह से होना चाहिए उसके बारे में जानकारी दी गई है। इस पर मैं अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर सारी चीज़ें स्पष्ट कर दूंगा। पदों की संख्या दोस्तों यहाँ बताई गई है 12,603 है। पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है आगे आने वाले समय में। पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है ऐसा बताया गया है। आयु सीमा दोस्तों 21 वर्ष यहाँ पर रखा गया है। न्यूनतम 21 वर्ष आयु सीमा है। 1 जुलाई 2021 को कम से कम आपकी आयु 21 वर्ष हो जानी चाहिए। अपर एज लिमिट यहाँ पर कुछ भी नहीं रखी गई है। अर्हता की तिथि यहाँ पर मांगी गई है कि आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है उस दिन तक आपकी सभी एलिजिबिलिटी, जो भी योग्यताएं हैं, अर्हताएं हैं, आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक। यानी अपीयरिंग वाले छात्र यहाँ पर अलाउड नहीं हैं। शैक्षिक योग्यता यहाँ पर बताया गया है कि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन बनाई गई है। अभी मैं एक एक विषयों के बारे में आपको सारी एलिजिबिलिटी बता दूंगा। वेतन मान आप यहाँ देख सकते हैं, पे ग्रेड 4600 पे ग्रेड की ये नौकरी है और टीजीटी में आप यहाँ देख सकते हैं 44,900 से 1,42,400 पे लेवल होता है। तो बहुत ही अच्छी खासी ये नौकरी होती है। सैलरी यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी मिलती है। ईडब्ल्यूएस का भी आरक्षण 10% का मिलेगा उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को। तो ये बिल्कुल क्लियर है, ईडब्ल्यूएस सिर्फ उत्तर प्रदेश के छात्रों को ही मिलेगा। परीक्षा केंद्र आपका सभी मंडल मुख्यालयों पर ही केंद्र बनाए जाएंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और फॉर्म भरते समय आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर चुन लेना है। भर्ती की प्रक्रिया कैसी होगी, तो टीजीटी पद पर चयन जो है वो अधिसूचना इसके आधार पर होगा। 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित
जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है नियमावली 1998, इसी के आधार पर ही चयन होगा। तो एक लिखित परीक्षा होगी। जो आपका परीक्षा होगा ये दोस्तों बहुविकल्पी टाइप का होने वाला है, इसका आपको ध्यान रखना है। टीजीटी पद के चयन हेतु फ्रेश और तदर्थ अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। तो 500 अंकों का आपका पेपर होगा, जिसमें कुल 125 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तो ये यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। 120 मिनट में आपको 125 प्रश्नों को हल करना होगा। 125 क्वेश्चन है, एक प्रश्न 4 अंक का है, तो कुल यहाँ पर पूर्णांक हो जाएगा 500 नंबरों का। सभी प्रश्न जो हैं वो विषय से आधारित ही आपके पूछे जाएंगे। एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ तदर्थ शिक्षकों को वेटेज दिया जाएगा, भारांक दिया जाएगा। इस बार भारांक इनका कम कर दिया गया है। पहले मैक्सिमम भारांक 35 था, इस बार 30 कर दिया गया है। और 1 वर्ष की सेवा पर पहले 1.75 था, यानी 2.25 अंक था, उसे घटाकर अब 1.5 अंक कर दिया गया है, 1.5 कर दिया गया है। तो तदर्थ शिक्षक जितना भी अंक पाएंगे उसमें इनका भारांक जोड़ दिया जाएगा। तो इनको जो सेवा इन्होंने दी है उसका फ़ायदा यहाँ पर दिया जाएगा। पहले यहीं पर विवाद हो गया था और जो अंक इनको दिए जा रहे थे वो सही तरीका नहीं था, उसमें अब सुधार कर लिया गया है। तदर्थ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों द्वारा लिखित परीक्षा में पाए गए प्राप्तांकों में सेवा आधारित अधिभार अंक जोड़ दिया जाएगा, जो कि किसी भी दशा में पूर्णांक 500 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए किसी तदर्थ शिक्षक ने 490 नंबर स्कोर कर लिया अपनी परीक्षा में और उन्हें 20 यहाँ पर भारांक मिलता है उनके सेवा के अनुसार, तो उनका टोटल नंबर 510 नहीं होगा बल्कि 500 ही होगा। 500 से ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि वही पूर्णांक है। तो चयन हेतु मेरिट जो बनेगी वो लिखित परीक्षा के आधार पर बनेगा। तदर्थ शिक्षक जो होंगे उनमें उनका भारांक भी जोड़ दिया जाएगा। टीजीटी में कोई इंटरव्यू होगा नहीं, तो सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर ही यहाँ पर चयन होना है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दी गई है जिसको छात्र लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पर बताया गया है 11.4 में कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। तो पुरुष अभ्यर्थी सिर्फ बालक वर्ग में ही आवेदन करेंगे। सिर्फ संगीत विषय के लिए और नेत्रहीन अभ्यर्थियों के लिए ये लागू नहीं होगा। नहीं तो नॉर्मली जितने भी पुरुष हैं वो सिर्फ बालक वर्ग में ही आवेदन कर सकते हैं। लेकिन महिला जो अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका दोनों वर्गों के लिए पात्र हैं, परंतु आवेदन पत्र में वांछित किसी एक ही वर्ग के लिए उन्हें आवेदन करना होगा, चाहे वो बालक वर्ग के लिए कर लें या बालिका वर्ग के लिए कर लें। लेकिन महिलाओं के लिए छूट है, वो बालक वर्ग या बालिका वर्ग दोनों में से किसी एक के लिए आवेदन कर सकती हैं। किसी एक विषय के लिए एक समय में एक ही आवेदन आपको करना है। अलग अलग विषयों के लिए आप अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए आप हिंदी बालक से कर दिए, संस्कृत बालिका से कर ली, तो ऐसा आपको मौका दिया जाता है। लेकिन एक ही विषय के लिए बालक और बालिका वर्ग के लिए कोई महिला आवेदन नहीं कर सकती है। प्रत्येक एक विषय के लिए एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा। यदि किसी त्रुटि के कारण एक से अधिक आवेदन अगर आप कर देते हैं तो अंतिम आवेदन ही मान्य होगा, से सभी आवेदन निरस्त समझे जाएंगे। यहाँ पर यह साफ साफ दे दिया गया है। टीजीटी के अलग अलग विषयों की परीक्षाएं अलग अलग डेट पर होंगी, तो अगर आप एक से अधिक विषय के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप सभी परीक्षाएं दे पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। भाषा विषयों के प्रश्न उसी भाषा में पूछे जाएंगे, यानी कि हिंदी का जो पेपर होगा वो हिंदी भाषा में होगा, संस्कृत का संस्कृत में होगा, उर्दू का उर्दू में होगा, अंग्रेजी का अंग्रेजी में होगा, बांग्ला का बांग्ला में होगा। इस तरह से यहाँ पर रखा गया है। फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, आप इसे देख लीजिएगा और फॉर्म भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन आपको पढ़ लेना चाहिए। SC ST OBC EWS का आरक्षण उन्हें मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से ही निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि महिलाओं का जो जाति प्रमाण पत्र है वो भी पिता पक्ष का ही होगा, चाहे अविवाहित हों या अविवाहित हों। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो भी सर्टिफिकेट हैं जाति प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर दिया गया है, उसका प्रारूप पूरा फॉर्मेट दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए दिया गया है, खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं पदों की संख्या की कि 310 पद जो है वो कैसे कम हो गए हैं। तो यहाँ पर ये जो पदों की संख्या है ये बालक वर्ग के लिए है और विषयवार यहाँ पर पद आए हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बालक वर्ग में कुल 11,195 पद हैं और बालिका वर्ग में कुल 1408
8 पद हैं। इस बार टीजीटी बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के भी पद जुड़ गए हैं। 11वें नंबर पर आप देख पाएंगे जीव विज्ञान के 693 पद बालक वर्ग में हैं और जीव विज्ञान के ही महिला वर्ग में 42 पद हैं। और दोस्तों जो पदों की संख्या घटी है वो कैसे घटी है मैं आपको बता दूं। तो विज्ञान के पद काट कर ही जीव विज्ञान में दिए गए हैं, उसके बावजूद पदों की संख्या घट गई है। विज्ञान का आप यहां पर देख लीजिए कुल 792 पद है और जीव विज्ञान का 693 पद है बालक वर्ग में। वहीं पर बालिका वर्ग में आप यहां देख लीजिए विज्ञान का कुल 106 पद है और जीव विज्ञान के 52 पद हैं। जबकि पिछली बार सिर्फ विज्ञान का ही आप यहां पर देख पाएंगे कुल 1741 पद थे और विज्ञान का महिला में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहां देख सकते हैं कुल 202 पद थे। तो सिर्फ विज्ञान के ही पद पिछली बार इतने ज़्यादा थे कि इस बार विज्ञान और जीव विज्ञान जोड़ दिया जाए तो भी 310 पद यहां पर कम हो गए हैं। इस तरह से दोस्तों यहां पर पदों की संख्या काटी गई है। ये 792 पद विज्ञान के हैं पुरुष में, 106 पद विज्ञान के हैं महिला में, 693 बालक में जीव विज्ञान के हैं और 42 बालिका में जीव विज्ञान की हैं। कुल जोड़ेंगे तो होगा 633। तो इस बार के विज्ञापन में विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों जोड़कर कुल 133 पद आए हुए हैं कि पिछली बार सिर्फ विज्ञान के ही 741 पद थे बालक वर्ग में और 202 थे महिला वर्ग में। कुल यहाँ पर जो पदों की संख्या पिछली बार सिर्फ विज्ञान की थी वो 1943 थी। तो अगर आप यहाँ पर 1943 से 33 घटा देंगे तो 310 पद आ जाएगा और यही 310 पद इस बार विज्ञापन में घट गए हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सभी पदों की संख्या बिल्कुल समान है। हिंदी के 742 पद हैं, गणित के सबसे ज़्यादा 122 पद हैं, सेकंड नंबर पर हिंदी है और उसके बाद फिर इंग्लिश में भी अच्छे खासे 1500 से अधिक पद हैं। इस तरह से आप यहाँ पदों की संख्या देख सकते हैं बालक वर्ग में भी और बालिका वर्ग में भी। चलिए बात कर लेते हैं एक एक विषय की योग्यता की। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये टीजीटी क्या है। तो टीजीटी का मतलब ऐसे शिक्षक जो कक्षा 9-10 में पढ़ाते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान होना चाहिए। और शासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ पर कक्षा 9 और 10 में पढ़ाने वाले शिक्षकों को टीजीटी ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर कहा जाता है। हिंदी पद की योग्यता क्या है तो बीए में आपका हिंदी होना चाहिए और संस्कृत के साथ आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। तो हिंदी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर मांगा जाता है। बीए में आपका हिंदी हो और इंटरमीडिएट में आपका संस्कृत हो तो आप हिंदी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका बीएड तो होना ही चाहिए। इसी के साथ साथ दूसरी इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि अगर आपका बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों है तो फिर इंटरमीडिएट में संस्कृत की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है और उसके बाद आपका बीएड होगा तो आप यहां पर आवेदन कर पाएंगे। यहां पर वरीयतामान या अधिमानी अंक दिया गया है कि अगर आपका बीएड एमएड भी किया है या पीएचडी भी किया है तो इसका आपको अधिमान दिया जाता है। ये कंपलसरी नहीं होता है, कंपलसरी आपकी यही 2 योग्यताएं होती हैं। गणित के लिए तो आपका बीए अथवा बीएससी में गणित होना चाहिए और उसके साथ आपका बीएड होना चाहिए। इसी तरह से एक एक विषय की योग्यता यहाँ पर दी गई है। तो और सब विषयों के बारे में कोई खास एलिजिबिलिटी नहीं मांगी जाती है, कोई खास कॉम्बिनेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हिंदी के लिए एक एलिजिबिलिटी होती है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे सामाजिक अध्ययन के लिए एलिजिबिलिटी होती है, कला के बारे में जानकारी दी गई है, शारीरिक शिक्षा आप यहाँ देख पाएंगे, सिलाई वगैरह। विज्ञान के बारे में आप देख लीजिए, विज्ञान से कौन आवेदन कर सकता है तो भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ आपका बीएससी है, उसके बाद आपका बीएड है तो आप विज्ञान से आवेदन करेंगे। और अगर जीव विज्ञान का मैं आपको दिखा दूँ तो जीव विज्ञान में क्या दिया गया है कि जीव विज्ञान जिसमें जंतु तथा वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी आपने किया है और बीएड है तो जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा। सामाजिक विज्ञान से कौन आवेदन कर सकता है तो अगर आपके बीए में इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र इन चारों में से कोई भी 2 विषय आपके रहे हों ग्रेजुएशन में यानी बीए में, इसके बाद आपने बीएड किया होगा तो आप सामाजिक अध्ययन से आवेदन करेंगे। इस तरह से यहाँ पर एलिजिबिलिटी पूरी दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों एलिजिबिलिटी दी गई है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप यहाँ देख पाएंगे। सिलेबस भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी टीजीटी का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं पीजीटी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। पीजीटी का आप यहां देख सकते हैं फॉर्म भरने की डेट्स वगैरह बिल्कुल सेम है। पीजीटी में पदों की संख्या ना घटी है ना बढ़ी है। 2595 पहले भी थे, अभी भी हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा पहले था। फॉर्म भरने की फ़ीस की बिल्कुल सेम है, ऑनलाइन आवेदन का तरीका बिल्कुल सेम है, एज लिमिट बिल्कुल सेम है, अर्हता फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक हो जाना चाहिए। पे ग्रेड इसका 4800 होता है। साथ ही साथ पीजीटी में लिखित परीक्षा के बाद आपका इंटरव्यू भी कराया जाएगा, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ।
पीजीटी में आप यहाँ देख सकते हैं लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार के आधार पर फाइनल मेरिट बनेगा। लिखित परीक्षा का 85 अंक होगा, साक्षात्कार का 10% अंक होगा और ये जो 10% अंक हैं ये बटा होगा 3 पार्ट में, जिसमें 4% आपके सामान्य ज्ञान से देखा जाएगा, व्यक्तित्व परीक्षण के 3% और अभिव्यक्ति की योग्यता 3, तो 4, 3, 7, 3, 10, ये 10% आपके इंटरव्यू से हो जाएंगे और 5% आपकी विशेष योग्यता, जैसे कि आपके पास पीएचडी है, स्नातक है, बीएड रखने वाले छात्र हैं, राष्ट्रीय टीम से आपने अगर राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया है तो इस तरह से यहाँ पर 5% विशेष योग्यता पर है। तो इस तरह से पीजीटी का फाइनल आप देख पाएंगे मेरिट बनेगा। लिखित परीक्षा के 425 अंक जो 85% है 500 का 425 हो जाएगा, साक्षात्कार के 10% 500 का 50 अंक और 5% जो विशेष अर्हता वाले हैं ये हो जाएगा कुल 25 अंक, तो 500 अंकों में यहाँ पर भी आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। अदर शिक्षकों के बारे में भी यहाँ पर बता दिया गया है किस तरह से उनको भारांक दिया जाएगा। तो 1 वर्ष की सेवा पर 1.5 भारांक और मैक्सिमम 30, वही जैसा सेम टीजीटी में था। शिक्षकों का जो वेटेज होगा वो उनके फाइनल नंबर में जोड़कर उनका वेटेज जोड़ दिया जाएगा। इन पर भी पूर्णांक जो 500 है उससे ज़्यादा तदर्थ शिक्षकों का प्राप्तांक नहीं होना चाहिए। विषयवार पदों की संख्या अगर आप देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन में सबसे नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको विषयवार पदों की संख्या दिख जाएगी। हिंदी के 363 पद हैं, उसके बाद यहाँ पर सभी विषयों की योग्यता दी गई है। और अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ देख लीजिए, हिंदी में MA तथा संस्कृत के साथ BA। यहाँ पर दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन योग्यता मांगी जाती है, यहाँ पर बीएड अनिवार्य नहीं होता है। वरीयता में बीएड यहाँ पर अगर आपके पास है तो इसका अधिमान आपको दिया जाएगा, लेकिन बीएड जरूरी नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगा जाता है PG। और हिंदी के लिए आपका हिंदी से MA यानी MA में आपका हिंदी और संस्कृत के साथ BA, ये यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी है। साथ ही साथ आप यहाँ पर सभी योग्यताएं डिटेल में देख सकते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी सब्जेक्ट की योग्यता को लेकर, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, आपके सवालों का जवाब दे दिया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो मैं उस पर अलग से एक डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा। पीजीटी में भी बालक वर्ग और बालिका वर्ग के पद अलग अलग आते हैं, यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें लागू होती हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।